नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडियन न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर या सबसे बड़ा जो फोकस है वो है G20 समिट को लेकर। G20 समिट की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और पूरी तरह से जो कश्मीर में आयोजन स्थल है वहां पे पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। और ये भी कहें कि हम सरकार के साथ साथ आम लोगों में भी और खास करके कश्मीर के लोगों में भी बड़ी उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा है G20 समिट का, जो कि 22 मई को शुरू होगा। और इसके साथ साथ ही बड़ी बात यह है कि एलजी सरकार इस बात को लेकर खासी उत्साहित है कि G20 समिट के बाद जम्मू कश्मीर और खास करके कश्मीर के हालात जो है वो बदलने वाले हैं। और इसको लेकर सरकार जो है वो पूरी तैयारी में है, पूरी रूपरेखा तैयार है, पूरा रोड मैप तैयार है कि G20 समिट के साथ साथ इसके खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो क्या होने वाला है। ये भी आपको बताएं कि ये पहली बार ऐसा मौका है कि G20 समिट के जो नुमाइंदे हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके नुमाइंदे पहली बार जो है वो कश्मीर में आएंगे। कश्मीर में इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी कि धारा 370 खत्म होने के बाद पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड कंट्रीज को पहली बार ये मौका मिलेगा कश्मीर को नजदीक से समझने का, नजदीक से जानने का, वहां के जो जमीनी हालात हैं उनको देखने का जो मौका है वो मिलेगा। और ये भी आपको बताएं कि इसके साथ ही G20 समिट होने के साथ ही सरकार को पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, उसको एक बहुत बड़ा उछाल मिलेगा। एक बहुत बड़ा जंप जो है वो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलने वाला है। और ये भी पूरी तरह से सरकार जो है वो मानकर चल रही है कि G20 समिट होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी जो दूसरे मुल्क हैं, वो जम्मू कश्मीर में भी और खास करके कश्मीर में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे। और उससे जम्मू कश्मीर में बहुत हद तक जो है वो रोजगार के मौके पैदा होंगे, रोजगार जो है वो युवाओं को मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के जमीनी हालात समझने और जानने के साथ साथ ही यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का ट्रेडिशंस क्या है, उनको भी देखने का मौका मिलेगा। और जो एक तस्वीर थी अब तक पूरे विश्व के सामने, पूरे वर्ल्ड कंट्रीज के सामने कश्मीर को लेकर जो तस्वीर है कि वहां पे सिर्फ हालात जो हैं वो इस तरह के हैं, या सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो एक पहचान है या कश्मीर की जो एक पहचान है वो सिर्फ आतंकवाद के साथ जोड़ी जाती रही है, तो उस परिदृश्य को भी बदलने का मौका मिलेगा। उन वर्ल्ड कंट्रीज के जो नुमाइंदे हैं वो यहां आकर देखेंगे कि अब कश्मीर में आतंकवाद को लेकर जो एक तस्वीर थी, कश्मीर और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू के तौर पर जो है वो देखे जाते थे कि कश्मीर में इतना आतंकवाद है कि उसकी पहचान सिर्फ वहां पे आतंकवाद और आतंकवादी घटनाओं और गतिविधियों को लेकर ही जानी जाती थी। लेकिन अब यहाँ के जो हालात हैं वो वैसे नहीं है। कश्मीर अब वैसा नहीं है। कश्मीर अब बदल चुका है और बदल रहा है, तरक्की, विकास और खुशहाली की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे हालात जमीनी सतह पर जो है वो जानने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जो है वो पीस एंड डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, पीस प्रिवेल हो रही है, शांति वहां पे है। जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से और किस लेवल के जो है वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ये कहें कि इस G20 समिट को लेकर जम्मू कश्मीर का एक इतिहास बदलने जा रहा है। और इसको लेकर कश्मीर के अवाम में भी खासा उत्साह है, इंतजार है कि जो G20 समिट के दौरान जो है वो यहाँ के चीजें, यहाँ का कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज को बड़ी नजदीक से देखने का, समझने का जो है पूरे वर्ल्ड कंट्रीज को मौका मिलेगा। और ये भी आपको बताएं कि करीब करीब 17 देशों के नुमाइंदों ने अपना पंजीकरण करवाया है कश्मीर में G20 समिट जो है वो होने जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए। और इसके साथ साथ ही पहले दिन
जम्मू कश्मीर के जो टूरिज्म पॉलिसी है उसके ऊपर जो है वो चिंतन मंथन किया जाएगा, उसके स्कोप जो है वो बताए जाएंगे और किस तरह से जम्मू कश्मीर में अगर जो पूरे वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ करना चाहती है तो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से उनकी सपोर्ट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से क्या कुछ पॉलिसीज है उस पर चर्चा की जाएगी, उसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। और दूसरे दिन G20 समिट, 2 दिन का ये आयोजन है और G20 समिट के दूसरे दिन जो है वो यहाँ पे चूंकि सीनिक ब्यूटी बहुत ज्यादा है और फिल्म शूटिंग का जो स्कोप है, फिल्मों की शूटिंग का वो कितना एक्सप्लोर हो सकता है और उसमें सरकार की ओर से क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ सपोर्टिंग सिस्टम है, क्या कुछ पॉलिसी है, उसके ऊपर जो है वो चर्चा होगी। और ये पूरी तरह से उम्मीद की जा रही है कि G20 समिट के बाद जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो, इसमें एक बहुत बड़ा जो हाइप है वो मिलने वाला है। इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप जो है डेवलप होने वाला है और इसका सीधा फायदा जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के उन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को जो है वो होने वाला है और इसीलिए इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि G20 समिट कंक्लूड होने के बाद क्या कुछ चीजें बाहर निकल कर आती हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये कि G20 समिट को लेकर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर के लोगों में एक अलग ही जोश, एक अलग ही तैयारी, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।